देखो कार्बन के बारे में आपको मैंने शायद 4-5 दिन पहले बताया था। तो इसकी क्या आपको केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है। केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहला होता है कंबशन, मीन्स इसका दहन। तो कार्बन को किसी साथ में जलाओगे तो वहां पर CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले ही डाल लिया कंबशन, ठीक है। तो इसमें लिख लिया, देखो कार्बन रिएक्ट या कार्बन बर्न कार्बन बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट या एनर्जी लिख लीजिए, हीट लिख लो, ठीक है। देखो आपके पास कार्बन है, इसको आप O2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे या बर्न करोगे तो ये बनाता है आपको CO2 प्लस, जब आप इसको भी बर्न करते हो तो उसमें से लौ निकलती है, तो में हीट भी निकलती है ना, सब घर पे तापते हैं। नोट कर लीजिए पहला। अब यदि ये तो केवल कार्बन था, इसके किसी कंपाउंड को भी आप बर्न करोगे विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो भी यही बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे सपोज कीजिएगा आपके पास CH4 मेथेन है, इसका मेथेन बोलते हैं इसे, तो ये भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, मींस इसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको भी आप बर्न करोगे विद ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, एक तो H2O प्लस CO2 और हीट। ध्यान रखना किसी भी यदि हम गैस को बर्न करते हैं विद ऑक्सीजन के साथ तो वहां पर जल, वाटर और CO2 गैस निकलती है, दोनों चीज प्रोड्यूस होती है। हीट तो निकलेगी जब उसमें से आएगी, हीट आएगी तो, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब शायद देखो बैलेंस नहीं होगी, है बैलेंस कैसे करते हैं ऑक्सीजन इसको रिएक्शन को। यहाँ पर देखो हाइड्रो कितने एटम है, 4 है, यहाँ पे कितने 2, तो यदि मैं यहाँ पर 2 ऐड कर दूं तो 4 हो जाएगा, हो गया। कार्बन कितना है, कार्बन 1 है ना, यहाँ कार्बन कितना है, कंप्लीट। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 और 2 यहाँ पे है, 2 और 2 4, यहाँ पे कितनी है 2, यदि मैं 2 ऐड कर दूं तो कोई बैलेंस नहीं, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसका सेकंड पॉइंट डालो, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन unsaturated hydrocarbon compounds, unsaturated hydrocarbon compounds react with hydrogen in the presence of कैटलिस्ट लिख लो या फिर कोई उसका नेम दे दो, जैसे निकल होता है या Fe होता है, आप निकल लिख सकते हो या फिर जनरल नाम नेम लिख लो कैटालाइस्ट, मींस उत्प्रेरक होते हैं। लिख लिया। टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड,
टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इसका मतलब ये है यदि आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड रिएक्शन आप हाइड्रोजन से करते हो तो आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मिलता है। फॉर एग्जांपल देखो साथ कल भी आया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ये। इसकी रिएक्शन कर दी मैंने IH2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ या तो कैटालिस्ट लिख दो या फिर कोई सा नाम ले दो, जैसे लिख दिया मैंने निकिल, ये कैटालिस्ट है यहाँ पर। तो H2 से रिएक्शन कर रहा है, क्या होगा इस H को यहाँ ऐड कर दो और दूसरे H को यहाँ ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ से बन जाएगा CH3। अब इसके बीच में डबल बॉन्ड था, कोई अनसैचुरेटेड है, अब इसकी वैलेंसी एक हाइड्रोजन की बढ़ गई तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा। देखो 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड कितना होगा 4, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4 हो गया कंप्लीट। तो ये अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदल दिया, नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लिया। आप इसमें कोई एग्जाम्पल और दे सकते हो, आपके पास में CH3 CH2 प्लस H2 सेम वही आ जाएगा निकिल, ये बन जाएगा CH3। देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, जहाँ डबल बॉन्ड है तो 2 H आपके पास में, एक H को आप ऐड कर दीजिए और एक H को ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। प्रोपेन बन गया, ये प्रोपीन से प्रोपेन बन गया, तो डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो गया सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया। थर्ड पॉइंट डालिए, ये एडिशन रिएक्शन थी वो कॉम्बिनेशन था, अब डालिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आपके वैसे फर्स्ट लेसन में भी है, टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट लेसन में भी है। चलो देखो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स show SHOW, so the substitution reaction देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है CH4 की रिएक्शन कर रहे हो आप क्लोरीन से, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देखो कार्बन की वैलेंसी 4 है क्योंकि 4 हाइड्रोजन अटैच है इससे कार्बन से, तो 2 Cl यहाँ पर। अब क्या होगा एक Cl को आप यहाँ से अटैच कर दीजिए तो यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगी, रिमूव इसलिए हो जाएगी समझ लीजिए आप H कितने 4H है, आपने रिएक्शन किससे कर रहे हो Cl2 से रिएक्शन कर रहे हो, तो जब आप यहाँ से क्लोरीन को ऐड करोगे, सपोज कीजिए आपने यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दी Cl, अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1 2 3 4 5 होने कितनी चाहिए 4, तो क्या होगा एक H रिमूव हो जाएगी, मैंने एक H को रिमूव कर दिया, अब कितना होगी 1 2 3 4, तो क्या बचा है, यहाँ से रिमूव हुआ H की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, अब शायद आप नहीं जानते हो Cl -1 इसको ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस एक H बचा एक Cl बचा HCl, ठीक है, नोट कर लो।